हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में बात करेंगे मनी और मनी के फंक्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हम मनी डिस्कस कर रहे हैं और हमने डिस्कस किया बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि बार्टर इकोनॉमी से हम क्या समझेंगे, बार्टर इकोनॉमी किसे कहते हैं एंड बार्टर सिस्टम के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। जितने भी लिमिटेशंस थे भाई, बार्टर सिस्टम में गुड्स को गुड्स के बदले में हम एक्सचेंज करते हैं। तो गुड्स को जब गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे, फेस करने पड़ते थे। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की काफ़ी कमी हो जाती थी। मेरे पास जो है आपके पास जो होना चाहिए, मेरे पास जो है वो आपके चॉइस का होना चाहिए, आपके पास जो है वो मुझे चाहिए, तभी हम एक्सचेंज कर पाते गुड्स एंड सर्विसेज को। उसके अलावा था कि मेजर्स ऑफ वैल्यू की भी कमी थी, किस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ कितनी क्वांटिटी में एक्सचेंज करें, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट अनदर प्रॉब्लम जो कि बार्टर सिस्टम में था। देन बार्टर सिस्टम में हम स्टोर ऑफ वैल्यू की कमी थी कि गुड्स को स्टोर करके रख पाने की समस्या, लंबे समय तक हम नहीं कर सकते थे ऐसा। एंड देन बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स की भी कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती थी कि हम फ्यूचर में पे करेंगे। अभी हमने आपसे वीट ले लिया और आपको राइस देना है तो हम फ्यूचर में देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम हो जाती थी। बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं था सिस्टम, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम धीरे धीरे करते हुए ख़त्म हो गया। और इस समस्या को सुलझाने के लिए, बार्टर सिस्टम में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मनी को इजाद किया गया, मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बात करेंगे सबसे पहले मनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी? मनी है क्या? तो सिंपल सेंस में मनी हम सुनते हैं, इसके डेफिनेशन की तरफ कभी गौर नहीं किया हमने खास। तो देखो, मनी जो है वो कुछ भी हो सकता है। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप वस्तु और सेवाओं को एक दूसरे में बदल रहे हैं तो उसके एवज में आप मनी के टर्म्स में ये काम कर सकते हैं, तो मनी वो हो सकता है। मनी हो सकता है आपका मेजर्स ऑफ वैल्यू, मनी हो सकता है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। मतलब बार्टर सिस्टम की जितनी समस्याएं थी उनको ख़त्म करने वाला हथियार मनी हो सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। चलो इसकी मीनिंग को ज़रा लिख कर देखें। सो मनी इज़ एनीथिंग, और यू कैन से मनी कैन बी एनीथिंग। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as medium of exchange, which is accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and deferred and means for standard of deferred payments। ठीक है, क्या है भाई मनी? तो मनी हर वो चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिसको मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जिसको स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। मनी वही है, मुद्रा वही हो सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो टर्म मनी है आपका, ये यूज़ किया जाता है टू कवर ऑल सच थिंग्स, जैसे कि कॉइन्स,
करेंसीज, नोट्स, चेक, ETC। मनी की बात हो रही है तो इसमें कॉइन आ जाएगा आपका, क्योंकि कॉइन्स को हम एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज मेजर ऑफ वैल्यू, एज स्टोर ऑफ वैल्यू हर तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसमें करेंसी नोट्स की बात, इसमें करेंसी नोट्स भी आ जाएगा, बिकॉज ये भी हर तरह से यूज़ किया जा रहा है, जो भी इसका मीनिंग हम लिख रहे हैं। इसमें आपके चेक आ जाएंगे, चेक्स, इन सब का हम इस्तेमाल एज मनी के फॉर्म में कर रहे होते हैं। चेक क्या है? अ पीस ऑफ पेपर, जब बल्कि उस पीस ऑफ पेपर को हम मनी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, राइट? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सो मनी कुड बी डिफाइंड एज एनीथिंग, इट इज़ एनीथिंग जिसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो मनी है। तो मनी इस तरह के सारे टर्म्स को इंक्लूड करता है, सारे थिंग्स जो हैं ये मनी कहलाते हैं। इन सब का इस्तेमाल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स के लिए किया जाता है। ये नोट करने वाली बात है कि मनी जो है ये किसी भी कमोडिटी को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई भी वस्तु आप पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो मनी के टर्म्स में आप कर सकते हैं। इवन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर आपका मनी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले में यू कैन गेट एनीथिंग, यू कैन बाय एनीथिंग। सो मनी का बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन यही है। आपको इसको जान लेना है, याद रख लेना है। और अब जानते हैं कि मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मनी क्या करता है। वैसे तो हमको बात समझ में आ गई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही फंक्शंस ऑफ मनी है, बट थोड़ा और प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे मनी के मेन फंक्शंस। यहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, ये सब फंक्शंस ही है। और अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। सो मनी के मेन दो फंक्शंस हैं। एक है आपका प्राइमरी फंक्शन, और अगला है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बेसिकली क्या है, तो इसके अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन में मेनली आपके शुरुआत के जो दो फंक्शंस हमने देखे, जो भी हमने चार अभी मेन फंक्शंस मनी के डेफिनेशन में देखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ कॉमन वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, वही चार ना डिवाइडेड हैं आपके एज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा आ जाता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में भी आपके दो फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज या प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस बेसिकली हैं क्या। तो प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी विच इज़ मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। हर कंट्री में मनी के कुछ फंक्शंस परफॉर्म होने ज़रूरी हैं,
और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मनी करता है वही प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये है क्या? तो मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझें तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बदले में पेमेंट करने के लिए मनी को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। इसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये जो होता है ये मोस्ट इसेंशियल फंक्शन है मनी का। मनी के पास या मनी की जो क्वालिटी होती है वो ये है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल होती है। हर जगह पे मनी स्वीकार किया जा सकता है, मुद्रा को स्वीकारा जाता है, जिसकी वजह से इसको हम हर जगह पे एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इंडिया में हैं, इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आप कोई सामान खरीद रहे हैं, पैसे के बदले में खरीद सकते हो। सेम पैसा एक्सेप्टेबल है इंडिया में। एक स्टेट में मान लो झारखंड में हो, तुम दिल्ली में हो, दिल्ली में भी तुम पैसे से कोई भी वस्तु वहाँ पे भी खरीद सकते हो, वहाँ पे भी मनी एक्सेप्टेबल है। इवन तुम कंट्री चेंज कर लो, इंडिया से तुम अमेरिका चले जाओ, वहाँ की करेंसी अलग है बट वैल्यू वही बात रहेगी मनी की, तो तुम मनी के टर्म्स में ही वहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज को के बदले में मनी को एक्सचेंज कर सकते हो। सो मनी का ये एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इसेंशियल फंक्शन होता है, और ये जो फंक्शन है ये हर जगह पूरा किया जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सकता है इन एवरी प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो फंक्शन होता है, दिस फंक्शन हैज़ रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी of lack of double coincidence of wants and inconveniences associated with the barter system। हमने लास्ट क्लास में बार्टर सिस्टम पढ़ा था। बार्टर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था कि वहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की समस्या होती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या होती थी। मनी के इस फंक्शन ने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाले प्राइमरी फंक्शन ने इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अब आसानी से हमें कोई ज़रूरत नहीं है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। आपके पास बस पैसे होने चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट विथ एक्सचेंज ऑफ मनीज, इन सिंपल एज दैट। जैसा कि आपको वस्तु होनी चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए थी, वो सामने वाले के पास, सामने वाले को चाहिए था, सामने वाले के पास जो वस्तु होनी चाहिए थी वो आपको चाहिए था, देन यू कैन एक्सचेंज इन द बार्टर सिस्टम विच क्रिएट्स लॉट ऑफ इनकन्वीनियंसेस इन दिस सिस्टम। सो ऑल सच इनकन्वीनियंसेस, प्रॉब्लम्स कैन रिमूव्ड बाय द मनी और एज इट फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो अलाउ करता है परचेज एंड सेल इंडिपेंडेंट तरीके से। यहाँ पे आपको किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यू कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इंडिपेंडेंटली, सिर्फ पैसा होना चाहिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। मनी के पास पावर नहीं होता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन ये बड़े अच्छे से कमांड कर सकता है पावर टू परचेज दोज प्रोडक्ट जिससे आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। बात ज़रा ये है कि मनी को डायरेक्टली यू कांट ईट, पैसे को तुम खा नहीं सकते, कॉइन्स को तुम खा नहीं सकते, उससे पेट नहीं भरेगा, डायरेक्टली पैसा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। लेकिन पैसे के पास वो कैपेसिटी है, मनी के पास वो कैपेसिटी है कि आप उसके बदले में हर वो चीज़ प्राप्त कर पाएँ जिससे भी आपके वांट्स सेटिस्फाई हो सकते हैं। सो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन as primary function of money, which is medium of exchange. Now next function is measure of value, जिसको हम unit of value भी कहते हैं। क्या है measure of value? तो बार्टर सिस्टम में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है, किस वस्तु के बदले में अगली वस्तु को कितनी क्वांटिटी में एक्सचेंज करें, ये समस्या थी। मनी के दूसरे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन से विच इज़ मेजर ऑफ वैल्यू, इस समस्या को काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया है। और ऐसा है कि मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या, तो मनी जो होता है वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है, हर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो है वर्क करता है एज कॉमन
डिनोमिनेशन के तौर पे, इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। हर वस्तु की जो वैल्यू होती है, हर गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, 1 kg वीट की कीमत मान लीजिए 30 रुपये है। वहीं पर अगर हम 1 मीटर कपड़े की बात करें तो उसकी कीमत मान लीजिए 60 रुपये है। तो इस तरह से रुपए, मनी के टर्म्स में आप देखो ना, हर एक वस्तु की का जो वैल्यू है उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो मनी करता है। ये रिड्यूस कर देता है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का टू अ सिंगल यूनिट। सिर्फ पैसे के टर्म्स में यू कैन एक्सप्रेस ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। इवन सर्विसेज को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो मनी की वजह से इस तरह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और ये एक मेजर फंक्शन है जो मनी कर रहा होता है। सो बोथ आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। और बहुत ही सिंपल सा है ये, आप इसको आराम से याद करके एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? तो दीज रेफर्स टू दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन। देखो, प्राइमरी फंक्शंस को सप्लीमेंट करते हुए मनी के और भी फंक्शंस हैं विच इज नोन एज सेकेंडरी फंक्शन। देखो, बात वही है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। मेजर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे भी स्टोर ऑफ वैल्यू की ही बात हो रही है। बस है कि ये एक तरह का सप्लीमेंट्री तरीके से फंक्शन ऐड ऑन कर देता है मनी के फंक्शंस में, मनी के प्राइमरी फंक्शंस में। ओके, ये जो फंक्शंस होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं प्राइमरी फंक्शंस से। सेकेंडरी फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस एंड देयरफॉर they are also known as derivative functions. Secondary functions are also known as derivative functions because these are derived from primary functions of money. याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए you can give the answer. अब सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर दो मेन फंक्शंस आ जाते हैं। पहला है मेजर फंक्शंस में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। क्या था डिफर्ड पेमेंट्स? तो याद करें, मनी जो होता है ना उसको एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोरोविंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। उधार लेन देन की बात हो, सामान उधार में आप खरीदना चाहते हैं, उधार तो आप समझते हैं कि भाई आज ले लिया है लेकिन पेमेंट कल करेंगे, आज सामान दे दो लेकिन पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे। सो दीज आर नोन एज डिफर्ड पेमेंट्स जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं। तो मनी को आसानी से एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। डिफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। ओके, नियर फ्यूचर में जो पेमेंट करें उसको डिफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हो जाते हैं आपके, जिसके बदले में कोई पेमेंट इमीडिएट बेसिस पे नहीं किया जाता है। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रहा। ये इस बात की वजह से बस नहीं हो रहा क्योंकि मनी है और मनी को एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स यूज़ किया जा सकता है, जो कि पहले मुमकिन नहीं था इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। मनी इनकरेज करता है इस तरह के ट्रांजैक्शंस को और हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, जो कि ज़रूरी है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप पैसे को सेव कर सकते हैं, आप पैसे को अभी बचा सकते हैं, बाद में आप उसका पेमेंट कर दो, अभी बचा के तुम कैपिटल फॉर्मेशन कर लो, उसी को वापस इन्वेस्ट कर लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। सो मनी हैज़ द पावर कि आप उसको एज डिफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और घूमते फिरते इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट भी कर सकते हैं। मनी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स के तौर पर एक्ट कर सकता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या कारण हैं? तो वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तुम अगर आज 50,000 रुपये में कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हो और उसका इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट नहीं कर रहे, तो नियर फ्यूचर में तुम उसको पैसे दोगे तो वो 50,000 के इक्विवेलेंट होगा। हाँ, फ्यूचर में आप थोड़ा और ऐड ऑन करने के साथ
जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ हम पेमेंट करेंगे। तो देखो वैल्यू जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मोर और लेस नहीं होता एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कमोडिटी। दूसरे वस्तु की तुलना में मनी की जो वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती नहीं है। जैसे वस्तु के बात करें तो जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि कोई पेरिशेबल कमोडिटी मान लो जिसकी क्वालिटी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कम समय में ख़त्म हो जाएगी, तो अगर उसको स्टोर करके रखें और फ्यूचर में सोचे कि उसके थ्रू पेमेंट कर देंगे तो नॉट पॉसिबल है। लेकिन मनी अगर उसको स्टोर करके रखा तो एक पेरिशेबल कमोडिटी की तुलना में पैसे की क्वालिटी घटेगी बढ़ेगी नहीं, पैसा पैसा ही रहेगा। 100 रुपये आज भी 100 रुपये है, 2 साल के बाद भी 100 रुपये ही रहेगा। लेकिन टमाटर आज बहुत हट्टा घट्टा है, लाइक बहुत गुड कंडीशन में है, 2 साल की बात ही नहीं करते हैं, 2 महीने में उस टमाटर की हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। सो कहने का मतलब है कि मनी एज कम्पेयर टू अदर वैल्यू, उसका वैल्यू जो है वो घटता बढ़ता नहीं है, दैट वाज रिमेन्स कांस्टेंट। वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से डिफर्ड पेमेंट आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा मनी को हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं हर जगह पे, तो डिफर्ड पेमेंट इसलिए भी पॉसिबल है। एंड मनी जो होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज़। मनी के बदले में तुम कोई भी सामान की बात कर लो, मशीन ही है, समय के साथ थोड़े ख़राब हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी घटती है। लेकिन पैसा जो है वो कंपैरेटिवली टू एनी अदर ऑफ कमोडिटी, उसका वैल्यू जो है वो घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि वो ठीक ठाक कंडीशन में होता है, सही होता है और उसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। दीज आर सच कॉजेज जिसकी वजह से डिफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल है मनी के टर्म्स में। नाउ नेक्स्ट और द लास्ट फंक्शन ऑफ सेकेंडरी फंक्शन एज सेकेंडरी फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को वी कैन स्टोर so that we transfer our purchasing power from present to future। स्टोर करके पैसा आज रख लिया, आज हम सामान खरीद सकते थे, कुछ हमने नहीं खरीदा और पैसे को स्टोर कर लिया, बचा लिया। पैसे को बचा लिया तो क्या है, अब फ्यूचर में हम उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं, राइट। तो परचेजिंग कैपेसिटी को वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर in terms of money, because money has the function as store of value। it can be stored, इसको जमा कर सकते हैं, ओके। मनी जो है वो एक स्टोर वेल्थ के तौर पर होता है। ऑल्दो वेल्थ जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है अदर फॉर्म्स में भी, जैसे लैंड हो गया या अदर आपके फॉर्म हो गए, लाइक पेपर, डिबेंचर्स, शेयर, ये सब हो गए। लेकिन मनी जो होता है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट तरीका है जमा करने का, ठीक है। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सो दैट आप अपने कॉन्टीजेंसीज या अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसीज और फ्यूचर में पे किए जा रहे डेब्ट तरह की समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर गुड्स को हम एज स्टोर ऑफ वेल्थ के तौर पर यूज़ करें, बिकॉज सो मैनी अदर गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर और आप उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने करने की कोशिश करी, अगर आप करते भी हैं, तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू में आपके दिमाग में आ जाएगा बात कि हम फ्रूट्स को भी तो स्टोर करके रखते हैं। मैंगो का सीज़न है, बट हम ठंड में भी मैंगो चाहे तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको मिल जाएगा, आप उसको स्टोर कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेज में। लेकिन आपको उसको स्टोर करने में भी हैवी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज का यू हैव टू पे चार्ज। मनी के केस में ऐसा नहीं है। यू कैन स्टोर मनी इन योर हाउस ऑल्सो। आप अपने घर में भी पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं, बट यू कांट कीप स्टोर टू द अदर गुड्स जो कि पेरिशेबल होते हैं। सब्जियों को यू कांट स्टोर, घर पे तो नहीं कर सकते। कोल्ड स्टोरेज में करो तो वहाँ पे तुमने चार्ज और पे करना पड़ेगा, बट द स्टोर ऑफ वैल्यू जो मनी का है वो थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। इवन तुम पैसा बैंक में जमा करो तो उसके बदले में तुम्हें थोड़े और पैसे मिल ही जाएंगे, लाइक इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंड फंक्शंस ऑफ मनी। और इस तरह से मनी के टोटल 4 फंक्शंस होते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, standard of deferred payments, store of value।
Standard of deferred payments and store of value are known as secondary functions, and primary functions में आ जाता है medium of exchange and measure of value। इस तरह से ये चारों functions को आपको अच्छे से समझना है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा और अपने शब्दों में आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ मनी सप्लाई, क्या होता है और मनी सप्लाई के मेजर्स क्या क्या हैं। देन मनी से रिलेटेड कुछ एक दो छोटे मोटे टर्म्स होंगे तो हम उनको भी कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।